हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुशहाल होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपना एक नया ब्लॉग फिर से लेकर आई हूँ, जो कि शुरुआत में ही मैं मक्खन निकालने से दिखाऊंगी, क्योंकि दूसरा मंडे था तो हम निकाल रहे थे मक्खन घर में, क्योंकि काफ़ी टाइम से निकाला नहीं था तो मक्खन निकाल रहे थे हम। मक्खन भाई डेली रूटीन है, कुछ ना कुछ घर के काम लगे रहते हैं। डेली ब्लॉग है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है कुछ। लेकिन डेली ब्लॉग में भी हम आपके लिए कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हल्का चेंज भी लाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को रिपीट करते रहें जिससे आप भी बोर हो जाओ, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। जो कि हमने मक्खन बनाने से कुछ आपको और भी अलग हट के मिलेगा, जो कि हमारे यहाँ पास में ही हुआ था। बहुत अच्छा लगा था, मज़े भी आए थे। तो उसकी भी थोड़ी सी आपके लिए झलकियाँ दिखाऊंगी मैं इस ब्लॉग में। तो आप प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत हटकर है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी शुरुआत थी इधर सुबह के टाइम पे। इधर हो रहा थी बारिश का मौसम, जिसकी वजह से मुझे ऊपर छत पर गई, अपना बारिश को देखा। थोड़ा अच्छा भी लग रहा था बारिश का मौसम देखकर। एकदम काला काला, थोड़ा क्लियरिटी कम है क्योंकि सबको पता है, आई होप, मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब चल रहा है। इधर मैंने सारे कपड़े कर दिए थे अंदर, क्योंकि बारिश हो रही थी या बाहर सूख नहीं पा रहे थे, तो सारे कपड़े मैंने अंदर सुखा दिए थे। आप देखिए, हम अलग ये हैं, हमारे अलग थोड़ा हटके, क्योंकि हमारे यहाँ पास में हो रही थी जागरा, जो कि यही जागरण की झांकियाँ, जहाँ पे कृष्ण थोड़ा दूर से है तो क्लियरिटी आपको कम लगेगी, क्योंकि काफ़ी दूर था, हम पीछे बैठे थे। तो यहाँ पे बिल्कुल कृष्ण और राधा की झांकियाँ चल रही थी। ज़्यादा नहीं है क्योंकि लंबा हो जाता है, इसलिए कम दिखाई है मैंने। तो उनकी जब चल रही थी रासलीला, देखो यहाँ दिखाई जा रही थी कि कैसे मक्खन के लिए राधा से कान्हा कर रहे हैं, पर राधा मक्खन नहीं दे रही है कान्हा को खाने के लिए, जो कि आप में थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ में सुनाई भी देगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उसके सहपाठी भी उनके साथ दे रहे हैं राधा को से मक्खन छीनने में, क्योंकि कान्हा जी को आपको पता है मक्खन बहुत प्रिय है। मक्खन के लिए तो वो घरों में चोरियाँ भी करते थे, जिससे उनको माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है। भाई माखन चुराते तो यहाँ कैसे ना लड़ेंगे, वो भी राधा के हाथ से माखन ना लें। तो माखन के लिए खूब इधर से उधर छटपटा रहे हैं कान्हा जी। काफ़ी सुंदर झांकी है, बहुत अच्छी है, बट थोड़ा दूर से है तो आपको कम क्लियरिटी नज़र आ रही होगी। आई होप थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लोगे। मतलब क्या कहें आपसे, अब उसके लिए तो सॉरी है, क्योंकि दूर काफ़ी हो गई थी मैं। माखन देखो ले लिया कान्हा जी ने, माखन लेके जा भी रहे हैं, राधा उनके पीछे पीछे आ रही हैं, पर कान्हा जी माखन नहीं दे रहे हैं राधा जी को। फिर भी देखिए राधा माखन अपना ले ही लेंगी। इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। काफ़ी इसमें काफ़ी झांकियाँ दिखाई गई थी, काली माता की, इनकी, हनुमान जी की, लेकिन मैंने सिर्फ कान्हा जी की और भोले बाबा की ही आपके लिए झांकी इसमें थोड़ी छोटे छोटे अपने ब्लॉग में डाली है, क्योंकि अगर मैं सारी डालती तो आप भी बहुत कहते कि पता नहीं कितनी लंबी बना दी इसने। तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती थी, फिर भी आई होप थोड़ी हो गई है 14 मिनट के समथिंग। तो आप लोग ना ऐसा सोचें, होता क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा अच्छा से अच्छा कोशिश करें, पर क्या करें। देखिए उन्होंने यहाँ पे अपना रुद्र रूप दिखाया भक्तों को। या तुम्हें सब कुछ है, पर थोड़ा कम झांकियाँ दिखाई गई हैं। मैं खिलाओ अपने ऑडियंस को थोड़ा हट के दिखाया जाए डेली ब्लॉग में, क्योंकि ये भी एक तरह से डेली पार्ट है कि हमने एक दिन क्या किया अपना पूजा पाठ। ये दूसरा मंडे था तब का है, तो क्या किया हमने अपने डेली रूटीन में, कहाँ क्या किया, तो ये उसी में से एक पार्ट है हमारा, जो कि
जब पास में प्रोग्राम या घर में प्रोग्राम होता है तो वो भी हमारी डेली उसमें आ जाता है। कभी कभी हम जैसे कुछ हटके होता है तो वो भी हमारा डेली में आता है। हम कहीं जाते हैं घूमने शॉपिंग करने तो वो भी हमारा डेली में आ जाता है। तो इसी तरह से ये भी हमारा डेली में, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे था तो बर्थडे के प्रोग्राम था, इसी वजह से उन्होंने जागरण भी रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। देखिए यहाँ पे अब उन्होंने चूड़ी बेचने वाले का भेष बना लिया था। चूड़ी मनिहार बन गए थे बिल्कुल एकदम। सबको चूड़ियाँ पहना रहे थे, राधा को पहनाई, सबको पहनाई और गोपियाँ भी उनसे चूड़ियाँ पहन रही थी। अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगा। देखो सबको एक एक चूड़ियाँ देखो सब पहन रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं ले। चूड़ी का वाले का भेष बनाया उन्होंने, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो ऐसे ही श्याम चूड़ी बेच रहे थे, सब गोपियाँ खरीद रही थी उनसे चूड़ियाँ। अपने हाथों से भी पहना रहे थे। जिस जिस गोपी को अपने हाथ से पहनना था तो सारी गोपियाँ अपने हाथों, कहते ना मन का भाव, मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो उसी भाव से उनके लिए वो कान्हा जी थे इस टाइम पे। श्याम बने हुए थे एकदम माखन चोर ग्वाले मनिहार। भाई उन मनिहार चूड़ी वाले पे हम भी तो चूड़ी पहनने जाते हैं, लेडी होती है वो भी तो हमको चूड़ी पहनने आती है। तो इसी तरह उन्होंने इस चूड़ी वाले का भेष बनाया था और चूड़ियाँ पहना रहे थे सबको, जिससे कोई उनको पहचान ले। अब ये जाके हमारी यहीं तक थी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती फिर उसके बाद। अब यहाँ पे क्या है, भोले बाबा अपना रुद्र रूप एकदम तांडव करते हुए उज्जैन के एक के रूप का भी अवतार इसमें दिखाएंगे कि कैसे उनका सबका विनाश करके उज्जैन में अपना स्थान ग्रहण किया। तो यहाँ पे अपने शमशान में, कहते हैं ना, भस्म लगाए हुए शमशान में एकदम जिस तरह से भोले बाबा को भस्म पसंद है अपने पूरे शरीर पर, उसी प्रकार का यहाँ पे उन्होंने रुद्र रूप धारण कर रखा था, जिससे उनके पास चुड़ैल भूत प्रेत कोई भी उनके पास जितने भी थे सबको भगाने का वो था। तो इसमें वो लीला दिखाई जाएगी, आप देखते रहिएगा कैसे कैसे उन्होंने भूतों का और उनका विनाश किया। फिर जाके उज्जैन में अपने दर्शन दिए। तो ये भी इसमें दिखाया जाएगा भोले बाबा का कि कैसे देखो एकदम रुद्र रूप है। एकदम तांडव करते हुए देखो एकदम भस्म के लगाए हुए हैं, एकदम तांडव, एकदम विशाल रूप धरा हुआ है उन्होंने। काफ़ी लोग थे, ज़्यादा लोगों की। ये थोड़ा मैंने यहाँ से पास से, वहाँ सामने से हट के थोड़ा पास से कोशिश करी थी, फिर भी थोड़ा साइड का आ रहा था तो यहाँ से भी थोड़ा नहीं वो हो पाया था, तो फिर मैं दोबारा से सामने चली गई थी। देखो ये चुड़ैल का रूप रखा था, तो जिसका उन्होंने वध भी किया, बाद में उसको उससे छुटकारा भी दिलाया कन्या को। काफ़ी, कहते हैं ना, इतनी कभी कभी तो ऐसी झांकी आ रही थी कि इंसान डर जाए। कई बार डर लगा हमको, खासकर ये वाली से तो बहुत डर लगा था हमें जब ये पूरी दिखाई थी। पर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखाई है, इसलिए ज़्यादा नहीं यूज करी है, तो शॉर्ट में है। तो कैसे उन्होंने अपना सब कुछ वो किया। महाकाल का रूप धारण कर रहे हुए भोले बाबा। आ गए थे अपना, देखो, रुद्र रूप तांडव करने के लिए। यहाँ पर वो उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया था, ऑडियंस देख रही थी उनके तांडव को भी। तो मैंने सोचा ये छोटी सी झांकी आप लोगों के सामने भी लाऊं, तो इसलिए मैंने इसकी आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया। इसी ब्लॉग में हमको
ऐसा लगा कि आपको भी देखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ही मिलता है ऐसा कुछ देखने को। जागरण रोज़ कोई कराता नहीं है, तो इसी वजह से हमने सोचा लाओ चलो आपके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत अलग कर लें। उनके रूप समझ में नहीं आ रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। अपने भूत पिशाचों के साथ तांडव कर रहे थे शमशान में। यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने अपना एक शमशान का वो होता है वही धारण कर रखा था, तो इस वजह से वो अपना तांडव कर रहे थे। वैसे भी उनको कहते हैं कि वो तो भस्म उन्हें अति प्रिय है। यहाँ पे एक और रूप लिया था जिसका उन्होंने वध किया था। रह के देखो, बहुत डरावना लग रहा था एकदम, बता नहीं सकते आपको, आप खुद देखते तब कहते ना ज़्यादा वो महसूस होता, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर आवाज़ भी नहीं दे सकते हैं जिससे आप पूरी आवाज़ सुन पाओ। पर जब ये बोल रहे थे एकदम ट्यूनिंग बज रही थी तो काफ़ी डरावनी लग रही थी, बच्चे तो डर रहे थे। और सबसे बड़ी बात पता है, बीच बीच में बारिश भी आ रही थी। ये मान लीजिए इसको पूरा होने के लिए कम 3 या 4 बार बारिश आई, बूंदाबांदी हो जाया करें फिर बंद हो जाया करें। हम लोग ऐसे भागा करें कि जैसे मानो क्या हो गया, फिर बूंदाबांदी बंद हो जाए फिर आके बैठ जाया करें जैसे पागलों की तरह। एंड वाले में तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी, सब लोगों ने नीचे बैठने की बजाय कुर्सियाँ डाल डाल कर बैठ गए, क्योंकि काफ़ी गीले हो गए थे सब फर्श वगैरह। तो इस वजह से, क्योंकि एंड में माता का वो सब दिखाया गया था जो कि मैंने इसमें नहीं डाला है। माता ने कैसे अवतार लिया और कैसे क्या किया, तो वो सब था, पर वो मैंने नहीं किया है। मैंने सोचा इतना ही कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा, एकदम बढ़िया लगेगी मेरी ये ब्लॉग। और आपको मेरा ये ब्लॉग सच में बताना अच्छा लगा या नहीं लगा या ऐसे ही लगा, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी जो छोटी सी कोशिश मैं करती रहती हूँ वो आपको कैसी लगती है। और कुछ भी इनमें गलती होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन गलतियों के लिए सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। हर वीडियो में बोलती हूँ तो प्लीज़, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। देखिए यहाँ पे ये उज्जैन के रूप का अवतार लिया था उन्होंने, तो वो भी आपके लिए मैंने एकदम वो किया है कि कैसे, देखिए कैसे सारे रूप एकदम देखो बाकायदा ऐसे ही लग रहा था कि बिल्कुल गायब हो गए थे उज्जैन के रूप में, उसमें वो आ गए थे। ये देखो मतलब कितनी एक्टिविटी अच्छी थी, एकदम कमाल की थी कि हाँ वास्तव में देखने लायक थी। तो ये है, आश्चर्य हो रहा था क्योंकि ये पर्दा डाल के अंदर ही अंदर इनको ऐसे सजा के पेश कर दिया गया था। तो कहते ना मेकअप भी इतना अच्छा था और प्रदर्शन भी इतना अच्छा था, बहुत।